हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक शत्रुघ्न कुमार की आत्मकथा का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है चित्रकूट की ओर। हम दोनों भाइयों के प्रति जो संदेह, जो उदासीनता जनमानस में व्याप्त थी, वह जैसे एक क्षण में विलीन हो गई। भास्कर उदय के पश्चात तम की भांति वही स्नेह, वही आत्मीयता अपितु अब जन जन की जिह्वा श्री भरतलाल जी का गुणगान करते श्रांत नहीं होती थी। चित्रकूट को प्रस्थान की बात कह देने समान ही प्रस्थान सरल नहीं था। तत्काल राजसभा में ही यात्रा की व्यवस्था का परामर्श चल पड़ा और महामंत्री को कुलगुरु ने समर यात्रा के स्तर पर प्रस्तुति का आदेश दिया। महामात्य उसी क्षण व्यस्त हो गए। वन में ही श्री रघुनाथ का अभिषेक करने का विचार निश्चित हो गया था। अभिषेक सामग्री तो प्रस्तुत थी ही, वह तब सफल नहीं हुई थी, अब सफल हो, किंतु अवध के चक्रवर्ती सम्राट का अभिषेक उसके अनुरूप भी तो होना चाहिए। नागरिक प्रमुख, प्रजा प्रतिनिधि, मुनि मंडल न हो साथ तो अभिषेक संपन्न कैसे होगा। और सैन्य के बिना कई सांगता संपन्न होती है राज्याभिषेक की। अभिषेक के पश्चात सेनाधिकारियों, सैनिकों, राज कर्मचारियों, प्रजा प्रमुखों का सम्राट अभिवादन स्वीकार न करें, उनके श्री चरणों में यह समस्त वर्ग राजभक्ति की शपथ ग्रहण न करे, अभिषेक संपन्न कहाँ होगा। विप्र वर्ग संपूर्ण ही चलने को उद्यत था और उसे रोका नहीं जा सकता था। कुलगुरु ने आदेश दे दिया, तीनों राजमाताएं साथ चलेंगी। नागरिकों में प्राय सभी का तीव्र आग्रह, श्री राम का सामीप्य किस अभागे को अभिष्ट न होगा। तात, नगर, राज्य, कोष, पशुधन आदि सब श्री रघुनाथ का है। मेरी ओर देखा अग्रज ने, इनमें से सबकी सम्यक रक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य है। हम किसी को आरक्षित छोड़ जाएं तो यह अपराध क्षम्य नहीं हो सकता। मुझे व्यस्त होना पड़ा इस व्यवस्था में कि कहाँ कहाँ कितने लोग रक्षा के रूप में रहेंगे और उनकी व्यवस्था कैसी रहेगी। महामात्य के कुमार पर रक्षा का प्रधान भार पड़ा। हमारी यात्रा के पश्चात वे अवध की व्यवस्था के प्रधान संचालक निर्णीत हुए। कुल वधुओं को साथ ले जाना उपयुक्त नहीं जान पड़ा। उनको साथ ले जाने से जो प्रबंध करना पड़ता, इतनी शीघ्रता में शक्य नहीं था और कानन में उनको अपार कष्ट भी तो होता। वृद्धाओं को उनकी रक्षा व्यवस्था के लिए रहना चाहिए। इस प्रकार हमने महिलाओं के अतिरिक्त थोड़ी सी सेविकाएं मात्र उनकी सेवा के लिए साथ रखना निश्चित किया। यात्रा में अंतःपुर, नगर, पशुशालाएं, उपवन प्रभृति सबकी उचित व्यवस्था, उचित रक्षा हो, इतने राज सेवक रखने ही पड़े सुभद्र, क्योंकि स्वेच्छा से तो कोई अवध में रहने को प्रस्तुत नहीं था। महामात्य ने सैनिकों एवं मार्ग व्यवस्था करने वाले श्रमिकों का एक पर्याप्त विस्तृत दल तत्काल आगे भेज दिया। उन्हें मार्ग प्रशस्त करना था, ऊंची नीची भूमि समतल करनी थी, संकीर्ण मार्ग को सुविस्तृत करना था शीघ्रता पूर्वक, वृक्ष, टीले एवं पर्वत काटकर। नदियों नालों पर सेतु निर्मित करने थे अथवा नौकाओं की प्रचुर व्यवस्था करनी थी। मार्ग में विस्तीर्ण भूमि, जल की सुविधा, पशुओं के लिए तृण आदि देखकर हमारे दल के आवास की भी उन्हें व्यवस्था करनी थी और वहां तृण, शुष्क काष्ठ प्रभृति अत्यावश्यक वस्तुओं का प्रथम संग्रह करना था। अयोध्या की दिग्विजयी महाध्वजनी के अग्रचर इन सब कार्यों के चिर अभ्यस्त थे, अतः हमें मार्ग में कहीं कोई असुविधा न हुई। हुआ तो यह, उन्होंने साग, फल, दुग्ध आदि की इतनी प्रचुर व्यवस्था कर रखी थी कि हम उसका पूरा उपयोग भी न कर सके। महामात्य ने यह व्यवस्था तत्काल कर दी थी कि महासैन्याभियान के समान अग्रचर यूथ प्रथम शिविर से स्वतः 2 भागों में विभक्त हो जाएगा। उसका एक भाग आगे चलेगा और दूसरा छोटा भाग हमारे यूथ के आगे चले जाने पर उस शिविर को पुनः स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित करके रक्षक नियुक्त करके तब आगे बढ़ेगा।
जिसमें लौटते समय नूतन व्यवस्था न करना पड़े। लौटते समय तो हमने शिविरों की अवशिष्ट सामग्री स्थानीय दीन जनों के लिए ही छोड़ दी। अग्रचर यूथ को भेजकर महामात्य को इस प्रबंध में लगना पड़ा हमारे साथ। किसके लिए कैसे वाहन सेवक होंगे और साथ में कितनी सामग्री चलेगी। अवध की महासेना को साथ चलना था, अतः रक्षा व्यवस्था का प्रश्न नहीं रह गया था। रथ अवश्य, अश्व, गज एवं शिविकाएं, इन सबको सज्जित करवा दिया महामात्य ने। अश्वतरी, ऊंट, वृषभ रथ आदि की सुविशाल पंक्तियां नाना प्रकार की सामग्री लेकर प्रथम ही प्रस्थित हो गईं। आर्य श्री भरतलाल जी को भी कहाँ अवकाश था। कौन कौन चलेगा उनकी यात्रा में, कैसी व्यवस्था होगी, यह भार उन्होंने उठाया। अवकाश तो नहीं था कुल गुरु को। मुनि मंडली एवं विप्र वर्ग के वाहन आदि एवं मार्ग में उनके आवास, अर्चन, पूजन आदि की व्यवस्था का निरीक्षण उन्होंने स्वतः कृपा पूर्वक स्वीकार कर लिया था। सुभद्र, हमारा कर्तव्य था यह सब और हमने उसमें प्रमाद नहीं किया, किंतु हम यह व्यवस्था न भी करते कोई रुष्ट न होता। मार्ग में कहीं किसी ने किसी प्रकार की असुविधा की चर्चा नहीं की। हमने सेवक नियुक्त किए थे, किंतु वहां तो प्रत्येक जन सेवक बन गया था। प्रत्येक चेष्टा करता था कि उसे किसी की भी, अपने से निम्न की भी सेवा का कुछ अवसर प्राप्त हो। प्रत्येक जलादि संबंधी सुविधा प्रथम दूसरों को देने का प्रयत्न करता था। अपने से किसी को किंचित भी असुविधा हो, यह तो सोचने की बात नहीं थी। प्रत्येक सावधान रहता था प्रतिपल कि वह किसी को भी क्या सुविधा दे सकता था। इसका सुफल हुआ। अत्यल्प सामग्री आवश्यक हुई। स्नान आदि में कहीं किसी को कष्ट न हुआ। हमने जब भी कोई शिविर छोड़ा वह पर्याप्त स्वच्छ बना था। वह रात्रि श्री अवध में अत्यंत व्यस्त रात्रि थी। सभी प्रस्थान की प्रस्तुति में लगे थे। श्री रघुनाथ के दर्शनों को सबके प्राण व्याकुल हो रहे थे। प्रातःकाल शीघ्र ही हमने प्रस्थान किया। हम दोनों ही भाई पैदल चल रहे थे। बहुत शीघ्र इसमें बाधा पड़ी। साथ साथ अश्व लेकर चलने वालों का आग्रह तो उचित ही था, किंतु सम्मान्य जनों ने भी आग्रह प्रारंभ कर दिया। लोगों ने अपने अपने वाहन छोड़ने प्रारंभ कर दिए कि हम भी पैदल चलेंगे। अंततः माँ ने अपनी सेविका रोक ली और हम दोनों को समीप बुलाकर अश्व पर आरूढ़ होने की आज्ञा दी। उनकी आज्ञा हमें स्वीकार करनी पड़ी। संपूर्ण समाज पैदल चले, यह कैसे स्वीकार किया जा सकता था। दूसरे दिन से आर्य श्री भरतलाल जी ने यह नियम कर लिया कि सबको आगे चलाकर तब हम दोनों भाई चलते थे। इस प्रकार सबसे पीछे होने के कारण हम दोनों को पैदल चलने का अवसर प्राप्त हो गया। हमारा अग्रचर यूथ श्रृंगवेरपुर की सीमा पर ही हमें मिल गया। उससे हमें सूचना प्राप्त हुई, आगे का मार्ग अवरुद्ध है। निषादराज गु युद्ध के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं। उन्होंने सब नौकाएं दूसरे तट पर भिजवा दी हैं और उनके शूर शस्त्र सज्ज सन्नद्ध हो रह चुके हैं। अग्रचर यूथ को कहीं भी विग्रह करने की आज्ञा नहीं थी। वह अपने लिए आदेश की प्रतीक्षा में था। हम दोनों भाई चौंक गए। हमारे एकमात्र आधार कुल गुरु थे। हम दोनों ने उनके चरणों में पहुंचकर परिस्थिति की सूचना दी। निषादराज गु युद्ध के लिए सन्नद्ध हैं। धन्य है वे। हमें अद्भुत लगा। महर्षि गदगद हो उठे। उनके नेत्र भर आए। उनका सौहार्द एवं त्याग धरा का नित्य गेय रहेगा। हम समझ नहीं पा रहे थे कि हमारे सर्वज्ञ सर्वसमर्थ कुल गुरु निषाद राज की अकस्मात क्यों प्रशस्ति करने लगे हैं। अभी भी अवध से प्रस्थान करने से पूर्व हम दोनों के सम्मुख अवध के रक्षकों को कुलगुरु ने अभय वचन दिया था, तुम लोग निर्भय रह सकते हो। जब यजमान आपत्तिग्रस्त होता है, पुरोहित को अपना पौरोहित्य संभालना पड़ता है। अयोध्या परित्राताओं से रहित है। जो मूर्ख यह समझकर आक्रमण का साहस करेगा, वशिष्ठ उसे क्षमा नहीं कर सकता। वह देखेगा कि वशिष्ठ की होम धेनु केवल दूध नहीं देती,
अयोध्या की रक्षा इस समय नंदिनी के ऊपर है और उस कामधेनु से मैंने प्रार्थना की है कि वशिष्ठ के लौटने तक वह इस दायित्व का निर्वाह कर ले। नंदिनी, उसकी एक हुंकार में प्रतिपक्ष भस्म हो सकता है। यह आश्वासन देने वाले कुलगुरु युद्धोद्यत निषाद राज की जब इस प्रकार प्रशंसा करते हों। कुमार भरत, भय मत करो, युद्ध संभव नहीं है। निषाद राज को कुछ भ्रम हुआ है। कुलगुरु ने हमें प्रतीक्षा करने की आज्ञा दी। उन सर्वज्ञ के वचन तत्काल प्रत्यक्ष हुए। हम वहां से हट भी न सके थे। निषाद राज पधारे हैं, यह सूचना प्राप्त हुई। अपने साथ वे उपहार ले आए थे। निषादों की पंक्तियां पीछे कंधों पर, सिर पर उपहार भार लिए चली आ रही थी। वत्स भरत, निषादराज श्री राम के सच्चे सखा हैं। कुलगुरु ने हम दोनों को इतने में ही सूचित कर दिया कि हमें क्या करना है। भूमि में दंडवत प्रणिपात करके निषादराज पिता के साथ अपना नाम लेकर अभिवादन कर रहे थे। आर्य श्री भरतलाल जी दौड़े और उन्होंने दोनों भुजाओं में भरकर उठा लिया गुह को, हृदय से लगा लिया। जिन्हें श्री रघुनाथ ने हृदय से लगाया था, उन्हें अंकमाल देकर पवित्र होने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ। देववंद हमारे कुलगुरु ने जब उन्हें उठाकर हृदय से लगाया, देवता भी धन्य धन्य कर उठे। निषाद राज ने माताओं को अभिवादन किया और बड़े सम्मान पूर्वक वे हम सबको लेकर नगर की ओर चले। निषाद राज के अनुगामी उनके संकेत पर तत्काल हमारे स्वागत सत्कार में लग गए थे। वे प्रत्येक के लिए उचित आवास की व्यवस्था करने में जुट गए थे। हमारे अग्रचर यूथ को उनकी शतशः तरणियां जाह्नवी के उस तट पर पहुंचाने लगी। हमें एक भी निषाद शस्त्र सज्ज नहीं मिला। सबने अपने शस्त्र शीघ्रता पूर्वक छिपा दिए होंगे, किंतु उन सबका वेश कहता था कि ये अभी अभी शस्त्र सज्ज अवश्य रहे होंगे। उनकी कछनियां, उनके शिरोवस्त्र, उनकी सज्जा। मैंने एकांत में हंसी में पूछ लिया अवसर मिलने पर निषाद राज से, आपके शूर सुना शस्त्र सज्ज हुए थे। हम अंततः मूर्ख निषाद ही तो हैं। हमारी धृष्टता आपको क्षमा कर देनी चाहिए। निषाद राज ने बिना अप्रतिभ हुए कहा, सुरासुर विजयनी अवध की राजवाहिनी से संग्राम में जय की आशा कर लूं। निषाद होने पर भी इतना मूर्ख नहीं हूँ राजकुमार, किंतु मेरे स्वामी भगवती जनक नंदिनी के साथ वन में है। मुझे सावधान तो रहना ही है कि उनको कष्ट देने के कुटिल उद्देश्य से कोई मेरे घाट से ही पार न उतर जाए। यदि हमारे किसी दुर्भाग्य से वैसी कुबुद्धि आ गई होती, मैंने पुनः पूछ लिया। इसका उत्तर तो कुमार लक्ष्मण देने में समर्थ हैं। निषाद राज के मुख पर गंभीर रेखाएं उठी। हम शूद्र निषाद अवध के शूरों से जीतने की आशा नहीं कर सकते, किंतु यह कलंक भी तो हम नहीं ले सकते कि हमारे जीवित रहते कोई स्वामी के प्रति कुभाव रखकर हमारा घाट उतर गया। स्वामी की सेवा एवं सुरसरी का पावन तट, श्री अवध के शूरों का साक्षात्कार, मरण के लिए इससे पवित्र निमित्त हमें क्या और मिलना था। कुमार, सुना है हम निषादों के आदि पुरुष महाराज पृथु के अग्रज हैं। निषाद राज 2 क्षण रुककर कहा, हम तो सदा आपके तुच्छ सेवक हैं, किंतु निषाद भी आप सबके समान ही मृत्यु से भय करना नहीं जानते। कोई प्रतिपक्ष बन ही जाए, उसे ज्ञात हो रहेगा कि निषाद शत्रु होकर कितना भारी पड़ता है। यह ओजस्विता, यह विश्वास एवं श्री रघुनाथ के लिए सर्वस्व प्राण त्याग तक की यह प्रस्तुति, कुलगुरु क्यों निषाद राज की प्रशस्ति करने लगे थे, यह अब मुझे समझना शेष नहीं था। हमने निषाद राज से अनुरोध करके उस शिशुपा तरु के दर्शन किए, जिनके नीचे श्री रघुनाथ ने भगवती धरा नंदिनी के साथ रात्रि विश्राम किया था। हमने वहां दर्शन किए। निषाद राज गु की निर्मल आस्था की, वह कुशास्तरण, वे पल्लव एवं सुमन, वह पूरी साथरी निषाद राज की जैसे आराध्य हो गई हो और ज्यों की त्यों सुरक्षित थी। उसमें से एक तृण, एक पल्लव भी इस तता न हो जाए, इसकी उन्होंने व्यवस्था कर दी थी और वह साथरी सुरक्षित रही, बराबर सुरक्षित रही।
आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।